की 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। पाचन तंत्र का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिससे कि आपको पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसको आरंभ करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पाचन तंत्र दिख रहा है, इसको पाचन तंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक समूह है, समूह में कार्य हो रहा है, जिसके बाद भोजन का पूरा पाचन हो पाता है, इसलिए इसको पाचन तंत्र कह रहे हैं। पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कोशिका जो होती है बहुत छोटी होती है और एनर्जी बनाने के लिए, अवशोषण के लिए उसे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं। तो पाचन होने के बाद ही छोटे पार्ट उपलब्ध हो पाते हैं कोशिका को, जिसके बाद वो ऊर्जा बना सकती है। तो इस वजह से पाचन आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा ये पढ़ लिया है फर्स्ट पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा आमाशय के बारे में, आमाशय में जैसे कि रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया। रेनिन जो होती है दूध को दही में कन्वर्ट करती है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करती है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पिक्चर को पहले देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम इस के नीचे का सारा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है हमारा लीवर। ठीक है, लीवर के जो नीचे है वो है पित्ताशय। तो लीवर क्या करती है? लीवर पित्त का निर्माण करती है, और जो लीवर जब पित्त का निर्माण कर रही है, पित्त को रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय, ये है हमारा पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त स्टोर होता है। पित्त की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये कौन सा नया सा टर्म दिख रहा है? तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पित्त जो होता है वो क्षार प्रवृत्ति का होता है। क्षार अर्थात बहुत कड़वा, इतना कड़वा कि इसका पीएच जो होता है वो 8 होता है, अर्थात 8। पीएच के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगी दोबारा। तो पीएच इसका 8 होता है, ये कड़वा होता है। इसका क्या रोल है इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। एक्चुअली जो हमारा जो छोटी आंत है, छोटी आंत कहता है कि यहाँ पे पाचन तभी होगा जब भोजन जो है, जो अमाशय से आ रहा है वो क्षार हो। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि अमाशय में तो HCl निकलता है, और HCl तो क्या होता है? एसिड। तो भोजन क्या हो गया है? एसिड हो गया है। तो एसिड होने की वजह से अब इसका तो अलग ड्रामा है। ये इसका कहना है कि ये तो अब पाचन करेगी नहीं, क्योंकि इसको तो चाहिए क्षार वाला भोजन। तो ये कहाँ से होगा? तो यहाँ पे हेल्प करता है कौन? पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है? पित्त छोड़ता है। पित्त छोड़ने के बाद वो कहाँ पे आता है? वो छोटी आंत में आता है, इस प्रकार से यहाँ पे, और भोजन को क्या कर देता है? क्षार बना देता है। ठीक है, ये पित्ताशय, पित्त जो है, कोई वो क्या बोलते हैं कि कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। वसा अर्थात जो मैंने बताया था लिपिड, जो कि फैट जो होता है क्या? चिकना पदार्थ है ना, फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन कर देता है, उसका भी पाचन कर देता है। ये पाचन तो हो गया है हमारा। अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में भी, इसको मैंने बताया नहीं है। जो कि पूर्ण पाचन रस निकलता है अग्नाशय से, उसके बारे में बताऊंगी, वहाँ पे भी होता है। ठीक है, एंजाइम ना होकर भी ये क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। ठीक है, और ये कौन बताता है कि छोटी आंत में भोजन आ चुका है? तो ये बताने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रीकाइनिन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है छोटी आंत से, जो बताता है कि भोजन आ चुका है, अब भोजन को क्षार करना आवश्यक है। तो यहाँ से पित्ताशय पित्त रस छोड़ती है, और फिर भोजन क्या हो जाता है? क्षार प्रवृत्ति का हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को समझ लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये है, अग्नाशय क्या करती है? अग्नाशय एक ग्रंथि है, ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है। पूर्ण पाचक का मतलब होता है कि पूरी तरीके से, मतलब जितनी भी चीज़ आ रही है ना, सब प्रकार की चीज़ों का पाचन कर देगी ये। लाइक
जैसे कि वसा आ रहा है, वसा का भी पाचन होगा, मंड का भी पाचन होगा, फिर प्रोटीन का भी पाचन होगा। तो लाइपेज क्या करती है, लाइपेज जो है फैट का पाचन हो जाता है लाइपेज के द्वारा, ठीक है। एमाइलेज के द्वारा मंड का पाचन हो जाता है, और ट्रिप्सिन के द्वारा जो पेप्टोन बना था पेट में अर्थात अमाशय में, पेप्टोन पेप्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन जटिल है, इसलिए इसका पाचन जो है छोटी आंत में जाके होगा, वो भी नीचे वाले भाग में, इलियम में, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पूर्ण पाचक रस छोड़ा जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि पूर्ण पाचक रस कहाँ से छोड़ा जाता है। तो ये अग्नाशय पूर्ण पाचक रस छोड़ती है, जिसमें 3 प्रकार का होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों प्रकार के चीज़ों का पाचन कर देती है, ठीक है। हमने ये पार्ट पढ़ लिया, ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। छोटी आंत में क्या होता है, हाँ, अब पूर्ण पाचक रस छोड़े अमाशय, वो कौन बताता है, अग्नाशय, कि पूर्ण पाचक रस छोड़ना है। तो सिक्रेटरीन नामक हार्मोन जो है वो छोटी आंत से निकलता है, जो कि बताता है कि भोजन जो है अब छोटी आंत में आ चुका है, तो पूर्ण पाचक रस की आवश्यकता है। तो वहाँ से अग्नाशय के द्वारा एलएटी, लेट छोड़ा जाता है। लेट याद करने का एक शॉर्ट टर्म है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन लर्न करने का। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत का जैसे कि यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है इस प्रकार से, यह है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, पाचन का पूर्ण हो जाता है, पाचन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। पाचन का क्या होता है, अवशोषण होता है। पहले हम बात करते हैं ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पाचन होता है, यहाँ जुजेनम जो होता है यहाँ पे फैलाव होता है, और इलियम में क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ये ऐसे नुमा निकल रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से ये विलय होते हैं, विली जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं इसी प्रकार से, जो कि हमने देख लिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है, हाँ, ड्यूडेनम, जैसे कि यहाँ बता दिया है, यहाँ पे सिक्रेटरीन और कोलेस्ट्रीकाइनिन हार्मोन निकलता है। सिक्रेटरीन क्या करता है, वो बताता है अग्नाशय को कि पूर्ण पाचक रस छोड़ना है, और कोलेस्ट्रीकाइनिन क्या बताता है कि यहाँ पे भोजन को क्षार बनाना है, ठीक है। और यहाँ से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, ये हार्मोन है, ठीक है। अब जेजुनम के बारे में हमने देख ही लिया। यहाँ पे कुछ नहीं, खाने का क्या होता है, फैलाव होता है। यहाँ पे खाने को फैला दिया जाता है जिससे कि फैल सके अच्छे से, इसको जगह दी जाती है, ठीक है। अब इलियम की बात करते हैं। इलियम में क्या होता है, पाचन कंप्लीट होता है। पाचन किस चीज़ का होता है, पाचन तो ड्यूडेनम में हो गया है, लेकिन मैंने एक बताया था जो लास्ट बहुत जटिल होता है, प्रोटीन का पाचन करना। तो यहाँ पे जाके इलियम में जाके प्रोटीन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। तो जो इलियम है, इलियम में इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे पाचन भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है। इस प्रकार से हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत इस प्रकार से है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो है हमारा जो है, ये है बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जिससे कि सारा जल जो होता है सब अवशोषित कर लिया जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन और सिग्नोइड क्लोन, ठीक है। इस प्रकार से क्लोन होता है ये। और यहाँ पे भोजन जो होता है काइल बन जाता है। काइल मतलब इसका पूरी तरीके से पाचन हो गया है, बहुत महीन हो गया है ये, तो यहाँ पे काइल कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मलाशय, यहाँ पे जो हमारा मल होता है यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। भाई खाना खा रहे हैं तो बार बार तो हम नहीं जाते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जब आपको लगता है कि मल अब त्यागने का टाइम है तो ये भर जाता है, उसके बाद हमें मल त्यागने का मन करता है। तो इस प्रकार से मलाशय में इकट्ठा होता है। एंड यहाँ से गुदा से जो है एनस, इसको एनस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आ रहा है। तो भोजन का पूरी तरीके से पच जाना ही क्या कहता है, काइल बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो हमने पढ़ लिया है एक फिर से हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का पाचन जो होता है थोड़ा सा
कठिन है सबके पाचन के अकॉर्डिंग। फैट का पाचन जो हो रहा है वो ईजिली हो जा रहा है, और फिर हम देखें स्टार्च का ही पाचन बड़े ईजिली तरीके से, लेकिन प्रोटीन में बहुत समस्या हो गई। फिर इसमें कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट। तो हमने क्या पढ़ा था कि अमाशय में जो होता है प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट होता है। फिर अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइल में कन्वर्ट करता है, और छोटी आंत के इलियम में जो निकलता है वो क्या करता है, पेप्टाइल को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब हम बात करते हैं पाचन का क्या क्या चरण है। पहले क्या होता है, अंतःकरण, इंजेशन, हम खाना खाते हैं। फिर डाइजेशन मतलब पाचन होता है। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण होता है। अब ऊर्जा बनाना है, इम्प्लीफिकेशन, ठीक है, तो स्वांगीकरण होता है। एंड डिफेक्शन, मल का त्याग हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, पाचन होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने का नया जानने का टाइम मिला होगा, समय मिला होगा, कुछ नया जान के अच्छा लग रहा होगा। तो इस प्रकार से पाचन होता है, और कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारा खाना पीना, जो कि बहुत महत्व रखता है हमारे आज के लाइफ में। तो कोई और बोलते हैं कि हमारे जो लाइफ में शरीर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सबको पता है, लेकिन हम लोग शरीर के साथ ही क्या करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं देते, उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम लोग अपने शरीर पे ही ध्यान देना भूल गए हैं। कुछ भी खा लेना, पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि कुछ भी खा लेना, बाहर का हर दिन खाना, ये हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट डालता है। आज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कि पाचन तंत्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्व रखता है। ये अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आपका लाइफ स्टाइल जो है बहुत बेकार चल रहा है। आपके लाइफ में हमेशा आपको कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी। आप कभी भी एनर्जेटिक कभी फील नहीं कर सकते जब तक आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं रहेगा। तो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे शरीर से रिलेटेड भी और सब्जेक्ट वाइज भी। इससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। आई होप आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।